अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द फ्री बेकिंग क्लास सेशन। आज की बेकिंग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक ही बैटर से किस तरह से आप 3 तरह के कपकेक्स बना सकते हैं, जिसमें चॉकलेट कपकेक्स, रेड वेलवेट कपकेक एंड वनीला कपकेक बन सकते हैं। कपकेक्स आपको बनाना भी सिखाऊंगी, साथ साथ मैं आपको इसकी फ्रॉस्टिंग भी सिखाऊंगी। तीनों तरह की इतने सॉफ्ट और मॉइस्ट कपकेक्स बनते हैं। ये देखिए कि एक ही बैटर से हमने ये 12 कपकेक्स बनाए हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 अंडों को तोड़ लेंगे। ये रेसिपी हम विदाउट बीटर बना रहे हैं, तो एक विस्क ले लेंगे जिससे हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे 1 मिनट के लिए। और अंडे हमारे रूम टेम्परेचर के थे। सारी चीज़ें हम रूम टेम्परेचर की ही यूज़ करेंगे। ये चीज़ों का ख्याल रखा करें जब भी आप कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हो, तो पूरी एग्जैक्ट चीज़ें आपने वैसी ही रखनी होती हैं, तभी वो आपकी परफेक्ट बनते हैं। अंडों को फेंटने के बाद हम इसमें 1 कप शुगर, जो कि कप में 1 कप है और ग्राम्स में ये 200 ग्राम शुगर है। पाउडर शुगर ही यूज़ करेगा, विदाउट बीटर। जब हम बनाते हैं तो हम पाउडर शुगर ही यूज़ करते हैं ताकि इजी रहे हमें मिक्स करने में। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे ताकि अंडे और चीनी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देन इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप और ग्राम्स में 130 ग्राम्स। देन हम इसमें पानी ऐड करेंगे 3/4 कप, यानी कि 160 ग्राम्स। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था। अब इनको 1 से 2 मिनट इसको हम मिक्स करेंगे विस्क की मदद से अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं। देन हम इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे। मैंने ये तकरीबन 1/2 कप से भी कम जो है इसमें डाला है। और उसके देन हम इसमें 1/2 कप के करीब दही डालेंगे और वो ग्राम्स में होगा 86 ग्राम। डालने से पहले इसको अच्छे से इस तरह थोड़ा सा फेंट लेगा ताकि कोई लम्स ना हो। देन आप ऐड करेगा अपने मिक्सचर में। ये भी रूम टेम्परेचर का था। दही जो है हमारे कपकेक्स को बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाएगा, तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, इस मिक्सचर को 2 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें हमारी वेल कंबाइन हो जाएं। इसके बाद इसी बाउल में स्ट्रेनर रख लेंगे और हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसमें होगा 1.5 कप एंड ग्राम्स में 200 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो कि 4 ग्राम होगा, और 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा, जो कि वो भी 4 ग्राम ही होगा। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे और सारा मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब विस्क की मदद से हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा स्मूथ फ्री बैटर बने। तो आपने ये स्टेप बहुत अच्छे से करना है कि कोई भी लम्स नज़र नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स होने चाहिए ये सारी चीज़ें एक साथ। कोई भी लम्प्स नज़र नहीं आने चाहिए। लम्प फ्री बैटर बनेगा हमारा। ऐसा स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा जैसे मेरा नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से आपका भी रेडी होना चाहिए। मैंने आपको ग्राम्स में और कप्स में दोनों में इसीलिए बताया है कि जिनको जो इजी रहे उसको फॉलो करके आप बना लेगा। अब ये देखिए, मैं आपको स्पैचुला से उठा के भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा रनी मिक्सचर होता है क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है, लेकिन यही चीज़ हमारे कपकेक्स को बहुत सॉफ्ट बनाएगी। अब इस बैटर को हमने टू डिफरेंट बाउल्स में डिवाइड कर लेंगे। मतलब हमने 3 जगह इनको डिवाइड करना है। एक ये इसमें रहने देंगे और 2 अलग अलग बाउल्स में थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल लेंगे। अब मैंने 2 बाउल्स रख लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा बैटर मैं इनमें डाल दूँगी। तो इसकी कोई मेजरमेंट नहीं बता रही, ये आप अपनी मर्ज़ी से करेगा, अंदाज़े से। जो आपको कपकेक ज़्यादा बनाने हैं, जिस फ्लेवर के, आपने वहाँ पे ज़्यादा बैटर निकाल लेना है। तो यहाँ चॉकलेट कपकेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है बैटर में। तो इस तरह ये हमारे यहाँ पे चॉकलेट कपकेक्स रेडी हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून ग्राम्स में हो जाता है, 10 to 12 ग्राम्स होगा। तो आपने वो ऐड कर लेना है और आपके ये चॉकलेट बैटर रेडी हो जाता है चॉकलेट कपकेक्स के लिए। केक्स बनाने के लिए हमने दूसरे वाले उसमें रेड कलर ऐड कर लेना है। मैं यहाँ मिल्कीज़ का ही यूज़ कर रही हूँ। 7 से 8 ड्रॉप्स में बहुत शार्प रेड कलर आ जाता है। बस मैं इसमें डायरेक्ट मिक्स कर रही हूँ इसको। तो ये हमारा रेड वेलवेट कपकेक्स भी रेडी हो जाते हैं। एक ही बैटर से मैंने आपको 3 तरह के बना दिए हैं। जो सिंपल हमने रखा है वो हमारे वनीला कपकेक्स बन जाएंगे। तो एक ही बैटर से 3 तरह के कपकेक्स आप बना सकते हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली सी ये रेसिपी है। अगर आप इसको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कपकेक्स का, तो आप इस रेसिपी को बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर रेडी हो गया है, तो अब हम अपने कपकेक्स के ट्रे रेडी कर लेते हैं। मैं कपकेक्स लाइनर लगा रही हूँ। इस रेसिपी से हमारे 13 कपकेक्स बनते हैं। 1 कपकेक मैंने और एक्स्ट्रा बनाया था साइड पे। बाकी यहाँ पे आप ये 12 कपकेक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी से आपके आराम से 12 कपकेक्स बड़े वाले बनेंगे। अगर आप छोटे वाले बनाएंगे जो मिनी कपकेक्स होते हैं, तो वो तो बहुत सारे बन जाएंगे, वो तो 18-19 बन जाएंगे।
अब जो 1 बाय 1 हम सारा बैटर जो है किसी भी चीज़ की मदद से डाल देना। अब आपने यहाँ पे एक गलती नहीं करनी जो मैंने कर दी थी, वो पता नहीं मैं एक टाइम पे 2 से 3 काम करी थी जिसकी वजह से मैंने ये गलती की। आपने ज़्यादा फ़िल नहीं करना, मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा फ़िल कर दिया था और फिर बाद में कपकेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो मुश्किल होती है, उनका बाहर निकलने का मसला आता है। तो आपने बस 1 ही स्पून डालना है, तो आप बड़ा इससे आपके कपकेक्स भी ज़्यादा बन जाएंगे और जो है आपके ऊपर तक भी नहीं आएंगे ना फैलेंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 मैंने सारे बैटर डाल दिए हैं। आपके सामने मैंने रेड वेलवेट ज़्यादा रखे हैं क्योंकि मैंने ये किसी को भिजवाने थे, जिस वजह से मैंने ये इस तरह से रेड वेलवेट वाले ज़्यादा बनाए हैं। तो अब ये हम सारे जो हैं बेक होने के लिए रख देंगे। अब आप इसको विदाउट अवन भी बना सकते हैं, सेम टाइमिंग्स होंगी, बस 5-10 मिनट ज़्यादा होते हैं। तो मैं टाइमिंग्स अवन की और विदाउट अवन दोनों की मेंशन कर दूँगी और इनको आप बेक करने के लिए रख देते हैं। दोनों की टाइमिंग्स मैंने मेंशन कर दी हैं, 20 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। मैंने अवन में बनाए थे तो ये मेरे 20 मिनट के अंदर अंदर रेडी होके आ गए हैं। देखें बिल्कुल ऊपर तक आए हैं, तो आपने थोड़ा कम बैटर डालना है। तो ये रेडी हो गए हैं। मैं चेक कर रही थी, थोड़े ठंडे हो गए थे तो मैं चेक कर रही थी कि कैसे, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होते हैं। आप चाहें तो इनको वैसे भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं या आप इनको वैसे भी सेल कर सकते हैं, बट फ्रॉस्टिंग भी मैं आपको करना सिखा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ये तो सबसे पहले हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेंगे जो हमें चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए चाहिए, जिसके लिए मैंने 1/4 कप क्रीम और 1/4 कप ही डार्क चॉकलेट ली है। तो ये ग्राम्स में 50 ग्राम चॉकलेट और 50 ग्राम्स क्रीम होगी। इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करा है और ये अच्छे से रेडी हो गया है हमारा चॉकलेट गनाश। तो इसको साइड पे कर देंगे ताकि ये जो है ठंडा हो जाए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। हम विपिंग क्रीम लेंगे 3/4 कप जो कि 200 ml होती है। अब इसको बीट करना शुरू करेंगे। ये देखें बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी पे था। मैंने इसको बीट करने से पहले निकाल के रख लिया था। फ्रीज़र में रखते हैं इसको, मैंने आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो बताई हुई है कि कैसे विपिंग क्रीम को स्टोर करते हैं और सब चीज़ें। और विप करने से पहले इसको आप निकाल के बाहर रख लेते हैं या फ्रिज में 10 मिनट के लिए। तो इसको बस मैंने अच्छे से विप कर लिया है 5 से 6 मिनट। अच्छा, ज़्यादा हार्ड विप अभी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसमें अभी दोबारा विप करेंगे इसको चीज़ें डाल के। अब इसको अगेन हम 2 में डिवाइड कर लेंगे जैसे हमने अपने बैटर को किया था, क्योंकि सबके लिए अलग अलग फ्रॉस्टिंग होगी। एक सिंपल हम इस ऐसी क्रीम से जिससे हम वनीला कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग करेंगे, एक क्रीम हम अलग जिसके लिए हम रेड वेलवेट की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे और एक के लिए चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। तो इस तरह से आपने डिवाइड कर लेना है। अब जो 1 कप में मैंने क्रीम अलग की थी, वहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश अपनी लाइकिंग के हिसाब से आपने सारी डालनी है तो सारी डाल दें, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है जितनी आपको पसंद है। उसके बाद उसको मैंने अच्छे से विप कर लिया है। उसके बाद हम अब क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बना लेंगे रेड वेलवेट के लिए। तो मैंने यहाँ क्रीम चीज़ 2 टेबल स्पून लिए, सिंपल खर के खाने वाले चमचे जो होते हैं उसी से मैंने मेजर करके 2 टेबल स्पून इसमें डाली है क्रीम में। तो जो 3 हमने डिवाइड की थी, तो एक हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना ली और एक ये हमारी ये रेड वेलवेट के लिए बनेगी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। इसको भी अगेन हम विप करके अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ऐसा हार्ड हो जाए, ताकि और अप्लाई करने में ईजी हो। तो बस इसको भी अच्छे से विप कर लेंगे तो ये हमारी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो जाएगी। और एक हमने सिंपल रखी है वनीला कपकेक्स के लिए। अब तीनों अलग अलग पाइपिंग बैग्स में मैंने तीनों फ्रॉस्टिंग डाल ली हैं, एक में क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, एक में चॉकलेट फ्रॉस्टिंग और एक में सिंपल वनीला। तो अब हमने क्या करना है, एक ही नोज़ल से हम सारे कपकेक्स को डेकोरेट करेंगे। मैं यहाँ नोज़ल यूज़ कर रही हूँ 1M। बेसिकली ज़्यादातर कपकेक्स के लिए 1M ही यूज़ होता है। हमने एक पाइपिंग बैग में 1M नोज़ल डाल दिया। अब एक ही पाइपिंग बैग में हम बार बार जो है ना फिल कर करके सारे कपकेक्स में फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जो है डाल रही हूँ। ये मैंने अपने जिसमें पाइपिंग बैग डाला था उस बैग में डाल दिया है। इसको थोड़ा सा राउंड करके इसको पुश कर देंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं। ये आराम से बाहर आ रही है। अब हमने लेना है सिंपल अपना कपकेक, रेड वेलवेट लिया है मैंने। उसके बाद बीच में से शुरू करना है और उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको राउंड पे लेके जाना है। रोजेट बनाना बहुत आसान है, बस क्रीम आपकी बहुत अच्छे से वेप होनी चाहिए। अगेन आपके सामने मैं बार बार सारे कपकेक्स को बना के दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। तो हमेशा रोजेट जो है हम कपकेक्स में बिल्कुल बीच में से शुरू करते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं प्रेशर और उसके बाद फिर इसको राउंड में लेके जाते हैं। बस कपकेक और नोज़ल आपस में टच नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है ना हमें करना होता है। तो ये बातें आप याद रखा करें। केक के लिए भी यही होता है कि आपने केक के साथ टच नहीं करना होता नोज़ल को। तो एक कुछ मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ सिंपल वाला, यूँ करके ऊपर को उठा हुआ जो होता है कपकेक्स में, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
तो आपको जिस तरह से सूटेबल लगता है आप उस तरह से इसको डेकोरेट करें। ये देखिए अब मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डाल ली है, उससे भी मैं उसको सारा जो है ना उसी तरह से रोज़ेट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कपकेक्स पर रोज़ेट ही सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं और बनाने में उतने ही आसान। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। तो सारे मैंने चॉकलेट कपकेक्स को भी इस तरह से फ्रॉस्ट कर लिया है। उसके बाद जो बाकी बच के हैं वनीला कपकेक्स मैंने उनको भी साथ साथ फ्रॉस्ट कर लिया जो रह गए थे। तो ये हमारे सारे कपकेक्स जो है ना रेडी हो गए हैं और आपने ये ज़रूर मुझे बताना है कि ये आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे और ये मैंने किसी के लिए बनाए थे, किन्हीं को मुझे गिफ्ट करने थे ये सारे कपकेक्स। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी लाजमी शेयर कर दूँ सारे कपकेक्स, क्योंकि मैं वैसे इस कपकेक सेल नहीं करती हूँ, तो मैं बहुत कम ही बनाती होती हूँ जब कोई फरमाइश करे तभी, वरना मेरे बहुत कम बनते हैं कपकेक्स। तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपके लिए रेसिपी ये रिकॉर्ड कर लूँ। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि सब चीज़ों को एक एक चीज़ को प्रॉपर फिर शूट करना होता है, वरना बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम टाइम लगता है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनाने हैं, रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है और ऐसे ही मेरी वीडियोस को आपने प्यार देते रहना है। तो मैं एक कपकेक आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह था, तो ताकि कितनी सॉफ्टनेस है इसकी मैं आपको ये बता दूँ। और ये वाकई इतने मज़े के बनते हैं ना, मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। तो आपने एक दफ़ा अगर बनाना है तो आपने फिर इसको बार बार बनाना है। ये देखें कितने ये सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं। को आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, 1 हफ़्ते के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। हाँ, अगर आप ऊपर से फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेगा तब भी ख़राब नहीं होंगे, मॉइस्ट ही रहेंगे। तो यहाँ पे बस मैं इनको पैक कर रही थी क्योंकि मुझे भेजना था किसी को। तो आप भी इस तरह से इनको पैक करके सेल कर सकते हैं, नहीं तो कपकेक के बॉक्सेस अलग से आते हैं। तो 2 कपकेक्स के, 4 कपकेक के, 6 कपकेक्स के सबके बॉक्सेस आते हैं। और ये आपने कहाँ से लेना है ये भी मैं लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं और आप इनका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ब्राउनीज़ की कॉस्टिंग करना सिखाई थी, इसी तरह इसकी भी कॉस्टिंग होगी और आप कॉस्टिंग करके जो है ना अपना मार्जिन, प्रॉफिट सब कुछ मेजर कर सकते हैं। वैसे तो कपकेक्स मार्केट में कुछ लोग जो हैं 150 से 200 तक के अंदर इधर सेल करते हैं। फ्रॉस्टिंग के साथ इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, 250 पर 300। ऊपर अगर आपने फॉन्डेंट का भी कोई काम करना है तो वो फिर चार्जेस आप अपने हिसाब से इस तरह इसको सेट करते हैं। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आगे आप लोगों ने अपने हिसाब से इसकी प्राइजेस करनी है। अब मैं ऊपर इसकी थोड़ी सी टॉपिंग करी थी, ये रेनबो वाले स्प्रिंकल्स डाल रही थी सिंपल वालों में, और बाकी वालों में मैंने चॉकलेट वाले स्प्रिंकल्स डाले हैं ताकि इनकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए। तो आप भी इस तरह से भी सिंपली बना के इनको सेल कर सकते हैं। ये जो एक दफ़ा खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश ज़रूर करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहें और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।